आए दिन पूरे दुनिया में कोई ना कोई ट्रेंड देखने को मिला है जिसमें धीरे धीरे योगा भी काफी पॉपुलर हो चुका है। जहां पूरा देश इस एंशिएंट आर्ट को अभी डिस्कवर कर ही रहा है, वहीं इंडिया में ये करीबन 5000 सालों से प्रैक्टिस किया आ रहा है। अब हम योगा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक शख्स का नाम आता है और वो है बाबा रामदेव। योगा और स्पिरिचुअल टीचर होने के बावजूद वे एक बिजनेसमैन भी है और वही इंडिया के एक कॉन्ग्लोमेरेट पतंजलि के को फाउंडर भी। हालांकि इसके अलावा बाबा रामदेव आए दिन कंट्रोवर्सी में भी बने रहते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन पर ही बाद में भारी पड़ती है। सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने खुलेआम ये दावा किया हुआ है कि वे सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं और लोग अपने पैसे केमिकल मेडिसिन पर फूक रहे हैं। हालांकि ऐसे दावे और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स करना बाबा रामदेव और पतंजलि को खूब भारी पड़ा है, जब इस मामले में एक केस सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और अब तक के सारे हियरिंग में वे बस सुप्रीम कोर्ट की डांट सुनते आ रहे हैं। हालांकि मंगलवार की हियरिंग में तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस हिमा कोहली और असानुद्दीन अमानुल्लाह मौजूद थे, ने पतंजलि के खिलाफ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस और उन्हें इतना फटकारा है कि शायद ही पतंजलि इस फटकार से उभर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पतंजलि के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ा है। पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस असानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा मौजूद थे, ने पतंजलि को खूब फटकार लगाई थी कि अगर वे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स करना बंद नहीं करेंगे तो वे उनके हर एक फॉल्स एडवर्टाइजमेंट पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। हियरिंग के समय मौजूद पतंजलि के काउंसिल ने वादा किया था कि वे अब से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ठीक एक दिन बाद पतंजलि को फाउंडर बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है और फिर वापस से फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स और पैम्पलेट्स छापना शुरू कर दिया। मंगलवार की हियरिंग में जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर के बावजूद बाबा रामदेव ने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स की है, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच आंख बबूला हो गई। जस्टिस अमानुल्लाह ने हियरिंग की शुरुआत में ही कहा कि वे इस फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के प्रिंट आउट्स लेकर मौजूद है और आज कोर्ट पतंजलि को बख्शने वाली नहीं है, एंड स्टेटेड, वी आर गोइंग टू पास अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर टुडे। यू हैड द करेज एंड गट्स टू स्टिल कम अप विद दिस एडवर्टाइजमेंट्स आफ्टर आवर ऑर्डर। यू आर टेम्पटिंग द कोर्ट। मामले ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ एक्शन लेते हुए यूनियन गवर्नमेंट के भी काम पर सवाल उठाकर उन्हें खूब फटकारा है। आयुष मिनिस्ट्री की ओर से मौजूद ASG KM नटराज को पिछले हियरिंग में कहा गया था कि वे पतंजलि द्वारा फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स की समस्या पर ध्यान दे, जो उन्होंने नहीं किया था, और इसी बात से सुप्रीम कोर्ट बेंच और बिगड़ गई। जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ASG नटराज से पूछा कि यूनियन ने अब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाया है, तो जवाब सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच चौंक गई। असल में ASG नटराज ने कहा कि सिर्फ इनिशियल पार्टी यूनियन का है और बाकी काम स्टेट गवर्नमेंट्स का है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रही है। हालांकि यूनियन के इस स्टैंड से जस्टिस अमानुल्लाह खुश नहीं दिखे और फटकारते हुए कहा, 2022 the writ was filed. You were put to notice. You knew that these were the advertisements that prima facie showed that there cannot be any defense. You have to act. जब वापस से ASG ने कहा कि ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है, तो जस्टिस अमानुल्लाह ने उन्हें टोकते हुए सवाल कर लिया, You are right. What is your recommendation to the state? इस पॉइंट पर जस्टिस कोहली भी शांत नहीं बैठी और सवाल करते हुए पूछ लिया, How have you discharged your duty by informing the state governments about these kinds of as described by the petitioners misleading advertisements? वापस से यूनियन को डिफेंड करते हुए ASG नटराज ने कहा कि यूनियन का रोल सिर्फ इनिशियल लेवल पर ही है and that it is our role only at the initial level, subject to later violations in every state we cannot monitor. इस बात से भले सुप्रीम कोर्ट बेंच सहमत दिखी थी, पर उन्होंने ASG को बोला कि वे दिखाए कि उन्होंने स्टेट्स को इस बात की जानकारी कैसे दी है। जब ये दिखने लगा कि ASG के पास कोई जवाब नहीं है, तो जस्टिस अमानुल्लाह ने फटकारते हुए कहा, On this 2022 petition before you, what have you done on this? Where prima facie words used are totally disclosing an offence under that. What have you done? जस्टिस अमानुल्लाह शांत नहीं बैठे और ऐड करते हुए कहा, The entire country has been taken on for a ride. You shut your eyes. 2 years you wait for this important thing. When the Drug Acts itself say that it is prohibited. अंत में ASG ने कहा कि उन्हें भी पता है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट काफी गलत है, एंड स्टेटेड, misleading advertisements cannot be done at all, whether it is this man or another. जिस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करते हुए कहा, Good you got it. We are concerned for the common man. हालांकि मामला यहाँ खत्म नहीं होता है। अब बारी आती है पतंजलि की फटकार की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पतंजलि की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट विपिन संघी से सवाल करते हुए पूछ लिया कि कैसे वे ये कह सकते हैं कि वे कोई भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, इसके बावजूद कि उनके पास ये प्रूफ करने के लिए कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट या स्टैंडर्ड्स नहीं है, एंड स्टेटेड,
How can you say you will cure? Despite our warning, you are saying our things are better than chemical-based medicines. इस बात पर वापस से जस्टिस अमानुल्लाह ने पतंजलि काउंसिल से सवाल करते हुए पूछा, What do you mean by permanent relief to the diseases? It means only two things, either death or cure. हालांकि काउंसिल का जवाब सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच चौंक गई जब सीनियर एडवोकेट संघी ने कहा, I will need instructions. I have taken BP medicines for 35 years. I have been getting relief. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मन बना लिया था कि पतंजलि के पूरे एडवर्टाइजमेंट्स पर एक कंप्लीट बैन लगाने का, जिसके खिलाफ भी सीनियर एडवोकेट संघी ने कहा कि ये अनफेयर होगा। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक ना सुनी और वापस से फटकारते हुए कहा, नो एक्सप्लेनेशन विल स्टैंड, यू कैन नॉट शर्क इट ऑफ, यू कैन नॉट डिनाई दिस एड्स केम इनटू प्रिंट आफ्टर आवर ऑर्डर एंड अंडरटेकिंग। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बेंच पतंजलि द्वारा एलोपैथी के खिलाफ बोले गए रिमार्क से भी काफी गुस्सा थी और उन्हें फटकारते हुए कहा, हाउ हैव यू सेड अगेंस्ट एलोपैथी व्हेन वी हैव सेड नॉट टू? व्हाई हैव यू कंपेयर्ड एफिकेसी? यू डू योर ओन जॉब बट व्हाई सेइंग अबाउट एलोपैथी? हालांकि इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट संघी ने पतंजलि के कंट्रीब्यूशंस की तारीफ की और कहा, वी हैव सेट अप 40 करोड़ रिसर्च फैसिलिटी, जिसका जवाब देते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, वी नो यू हैव सरप्लस मनी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट्स पर बैन लगा दिया एंड स्टेटेड, रिस्पोंडेंट्स आर रिस्ट्रेन्ड फॉर एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग देयर मार्केटेड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स स्पेसिफाइड एज ट्रीटिंग डिजीजेस एलिमेंट्स एज इन द रूल्स अंटिल फर्दर ऑर्डर। सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने इसमें ऐड करते हुए कहा, दे आर कॉशन फ्रॉम मेकिंग एनी स्टेटमेंट्स एडवर्स टू एनी मेडिसिन सिस्टम इन एनी फॉर्म इन प्रिंट और अदर मीडिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के फाउंडर्स बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू किया है, इसलिए कि इसके बावजूद कि उन्होंने लास्ट हियरिंग में एक्सेप्ट किया था कि वे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करेंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को साफ वायलेट किया है और कहा, वी इशू नोटिस टू शो कॉज टू रामदेव एंड आचार्य बालकृष्ण एज टू व्हाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम, रिप्लाई टू बी फाइल्ड विदिन 2 वीक्स। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक प्ली की सुनवाई कर रही थी, जिसमें पतंजलि पर ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव और मॉडर्न मेडिसिन को गंदे लाइट में शो करने की कोशिश की थी, जिससे उन्होंने कई लॉज भी वायलेट किए हैं, जिसमें ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बीच पतंजलि के स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए हैं और वहीं पतंजलि में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग 29 फरवरी के लिए शेड्यूल्ड भी है। तो देखना अब ये होगा कि आगे जाकर पतंजलि का क्या हाल होने वाला है। इस न्यूज के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।